गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 साइंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया था। तो फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि आप जानते हैं कि 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, कैसे हम ये जानेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लास्ट वाली क्लास जो हुई है उसमें हमने आपको बता दिया है कि जो कैथोड किरणें हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से इसको डिस्कवर किया गया। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इसमें 2 साइंटिस्ट का अहम योगदान है इनको कैथोड किरणों के डिस्कवरी करने में। पहले हैं जूलियस प्लकर और सर विलियम क्रुक्स। इन दोनों ने ये बताया कि प्रायः जो गैसें होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन अगर दाब बहुत कम कर दिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गैसें हैं वो विद्युत की सुचालक हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से डिस्कवरी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले एक विसर्जन नलिका ली गई है जो कि कांच की बनी होती है। अब आप देख सकते हैं कि इस विसर्जन नलिका के अंदर एक कैथोड लगा हुआ है, एक एनोड लगा हुआ है और एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग की गई है। इसको यहाँ पर पेंट किया गया है जिंक सल्फाइड से। जैसे ही हम लोग दाब बहुत कम कर देते हैं तो उस स्थिति में गैस विद्युत की सुचालक हो जाती है। और इसमें अगर हम लोग यहाँ पर करंट फ्लो करें, कैथोड साइड में माइनस और एनोड साइड में प्लस, अगर हम लोग इसे विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें से कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं जो कि जिंक सल्फाइड, यानी कि आप देख पा रहे होंगे एनोड साइड में जो जिंक सल्फाइड है उसके ऊपर चमक उत्पन्न होती है। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये विसर्जन नलिका का प्रयोग है और इसमें हम लोग कैथोड किरणों की डिस्कवरी कर रहे हैं। तो कैथोड किरणों की खोज क्या हुई हम देख सकते हैं। अत्यधिक कम दाब पर गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं। अगर दाब बहुत कम कर दिया जाए तो दाब कितना कम कर सकते हैं? दाब कम कर सकते हैं 0.001 मिलीमीटर। अगर इतना आप दाब कम कर देंगे तो वो गैसें जो होंगी, वो जो गैस होगी वो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगेगी। और इतना कम दाब करने पर यानी कि 0.001 मिलीमीटर दाब पर अगर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो एनोड के पीछे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनोड है, एनोड के पीछे जहाँ पर जिंक सल्फाइड की प्लेटिंग है वहाँ पर चमक उत्पन्न होती है। तो आपने 2 चीज़ देखी, क्या देखी कि गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन अगर दाब कम कर दिया जाए तो गैसें विद्युत की सुचालक हो जाती हैं। और अगर इतने कम दाब पर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस जो होती है वो विद्युत को कैरी करने लगती है और एनोड के पीछे लगे जिंक सल्फाइड के प्लेट पर चमक उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर की बात करेंगे। तो जिंक सल्फाइड पर चमक उत्पन्न होने से ये पता चलता है कि कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न होकर एनोड के पीछे चमक उत्पन्न कर रही हैं। क्या जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही पता चलता है कि जिंक सल्फाइड पर चमक उत्पन्न होने लगी है, जिससे कि सिद्ध होता है कि कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न हो रही हैं जो कि जिंक सल्फाइड प्लेट पर चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैथोड से उत्पन्न किरणें जो होती हैं उन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैथोड है, कैथोड से कुछ किरणें निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं जो कि जिंक सल्फाइड प्लेट पर चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जिसे हम लोग नाम देंगे कैथोड किरण। क्या नाम देंगे? कैथोड किरण नाम देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये जाना कि कैथोड किरणें क्या होती हैं। आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से हम विसर्जन नलिका लेंगे। विसर्जन नलिका में हम लोग निर्वात कर देंगे। निर्वात का मतलब यहाँ पर हवा हम कम कर देंगे, दाब कम कर देंगे। दाब कम करने से गैसें विद्युत की सुचालक हो जाती हैं और इसमें उच्च विद्युत धारा अर्थात 10,000 वोल्टेज से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड से कुछ किरणें उत्पन्न होती हैं जिसे हम लोग कैथोड किरणें कहते हैं। कैथोड किरणें एनोड के पीछे जाकर जिंक सल्फाइड पर चमक उत्पन्न करती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरण निकलती हैं जो कि जिंक सल्फाइड पर
जिंक सल्फाइड पर चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैथोड किरणों के गुण देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।